हेलो स्टूडेंट, आज हम पुनः प्रतिशत के प्रश्नों को एक नए तरीके से हल करना सीखेंगे। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आप देख पा रहे हैं कि पहली संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। क्योंकि यह दोनों बराबर है तो जो इधर हम काम करेंगे वही हमें इधर भी करना पड़ेगा। तो ये परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दें और ज़ीरो से ज़ीरो। अब n1 इंटू ये 5 इधर लाएंगे तो 8/5 हो जाएगा। अब बराबर n2। ठीक, अब अगर हम इसे परसेंट में लिखें तो 8/5 को अगर परसेंट में चेंज करते हैं तो 100 से गुणा करेंगे और यह 180% हो जाएगा। हम यह कह सकते हैं पहली संख्या का 160% दूसरी संख्या आ रही है। और प्रश्न में दिया गया है कि पहली संख्या का x% दूसरी संख्या आ रही है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो x का मान जो है 160 होगा, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या का x% है। ठीक, तो यहाँ पर दूसरी संख्या पहली संख्या का 160% है। तो दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो x बराबर 160 आएगा। तो इस प्रकार x की वैल्यू 160 होगी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न आप देख पा रहे हैं, किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान देता है। वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपये व्यय करता है, तो उसका महीने का वेतन क्या होगा। तो हम पहले वेतन को 100% मानते हैं और 100% में से वह 33% खर्च कर देता है। 30% भोजन पर और 3% ट्रस्ट में दान दे देता है। तो अब इस प्रकार का एक पहले भी हमने क्वेश्चन बताया था, उसमें जो है उसमें और इस प्रश्न में यह अंतर होता है, उसमें शेष का इतना परसेंट खर्च करता है लेकिन इसमें शेष का नहीं लिखा गया है। तो यह 30% है और 3%, 33% वह 100% में से 33% खर्च कर देता है। तो 33% आप देख पा रहे हैं दिया भी गया है 2310 के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पर 1% यदि हम निकालना चाहते हैं या 100% हम डायरेक्ट निकाल दें, 100% कितना हो जाएगा 2310/33 1% होगा। और इसमें अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% निकल जाएगा। 33 सते 231, ये जीरो आप उतार लीजिए, 70 हो गया। अब यहाँ पे 70 का अगर 100 से गुणा करेंगे तो 7000 आ जाएगा। इस प्रकार उसका जो वेतन है 7000 रुपये होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कम कर दिया जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। तो ऐसे परसेंट में एक वैल्यू दी जाती है, दोनों जो है समान वैल्यू होती है। एक बार 25% की वृद्धि कर दी जा रही है, फिर जो वैल्यू आई है उसमें 25% कम कर दिया जा रहा है, तो कितना परसेंट कमी या वृद्धि होगी। तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा कमी ही होती है और वह कमी जो है x²/100% के बराबर होती है। तो x जो वैल्यू है वो 25 के बराबर है। 25 का स्क्वायर बटे 100 कर लीजिए, 625/100%। तो यहाँ पर जो इसको हल करेंगे तो 6 सही 25/100% आएगा और इसको काट दीजिए 1/4। तो आप देख पा रहे हैं कि 6 सही 1/4% की कमी होगी। तो ऑप्शन तीसरा जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 55% वोट मिला, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या
क्या होगी। देखिए कुल वोट दिया गया है 7,500 और 20% वोट जो है क्या थे, अवैध थे। तो 80% वोट जो है लीगल होगा या वैध होगा, ये जो है लीगल वोट है। ठीक, तो लीगल वोट का 55% पहला उम्मीदवार पा गया। तो 55% जब ये 100% मानेंगे, 55% पहला उम्मीदवार पा गया तो 45% ही वोट बचा जो कि दूसरा उम्मीदवार पाया। तो इसका हम 45% निकाल लेंगे। वही पूछा गया है दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी। तो इस वैध वोटों का 45% ही दूसरा उम्मीदवार पाएगा। तो हम 45% निकाल लेते हैं। यहाँ से परसेंट कैंसिल करेंगे तो ये 2 जीरो कैंसिल करेंगे और यहाँ पर अगर करेंगे तो 100 से किसी में भी आप मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर लीजिए। तो ये हटाएंगे तो यहाँ पर हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, डेसिमल 8 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 पच्चे 40, 8 सते 56 और 4 60 और एक जीरो और बढ़ा लीजिए क्योंकि यहाँ पर भी जीरो और 2 अंक पे डेसिमल लगा लें और इंटू 45। और यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 पच्चे 30, 6 चौके 24, 25 26 27 और एक जीरो बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार जो दूसरा उम्मीदवार है वह 2700 वोट पाएगा। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन ये भी है। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मत का 80% मत मिला। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए हैं तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। तो 1,80,000 पहले तो वोट हैं टोटल और इसमें 10% अगर अवैध हो गए हैं तो 90% वैध बचे हैं इसका। तो ये जो है लीगल वोट है, वैध मत हैं। ठीक, और उसमें से एक उम्मीदवार 80% मत मिला तो जो है दूसरे उम्मीदवार को पक्ष में कितने वैध मत पड़े, ये वैध मत ही हैं। ठीक, तो 80% एक उम्मीदवार अगर पा गया तो दूसरा उम्मीदवार जो है वैध मतों का 20% ही पाएगा, ये वैध मत हैं। इसमें से 80% जो है पहला उम्मीदवार पाया तो दूसरा 20% पाएगा। तो 20% आप इसका निकाल लें, ये 2% कैंसिल करेंगे तो 4 जीरो आप कैंसिल कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे 9 दूनी 18, 18 18 गुणा होगा 324 और एक दो जीरो बढ़ा दीजिए। इस प्रकार 32,400 सही ऑप्शन होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक आदमी के दैनिक उत्पादन का 33 सही 1/3% एक दूसरे आदमी के 50% के बराबर है। यदि दूसरा आदमी प्रतिदिन 1500 पेज बनाता है तो पेज बनाने में पहले आदमी का उत्पादन कितना है। ठीक, तो देखिए पहले आदमी का जो प्रोडक्शन है P1 कर लें, इसका जो है 33%, 33 सही 1/3% है जो कि दूसरे का कितना है। दूसरा देखिए दिया गया है 1500 पेज बनाता है तो दूसरे आदमी का जो प्रोडक्शन है वो 1500 के 50% के बराबर है। देखिए पहले आदमी का जो प्रोडक्शन 33 से 1/3% है वो दूसरे आदमी के प्रोडक्शन का 50% के बराबर है। ठीक, तो इसका हम 50% निकाल लेते हैं। अब देखिए अगर हम इसको देखें तो 33 सही 1/3 को क्या लिखेंगे, 100/3%। ठीक, तो हम इसे 100/3% ही लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब इसे हमें सॉल्व करना है तो पहले व्यक्ति का प्रोडक्शन पता चल जाएगा। तो यहाँ से जीरो जीरो कैंसिल कर दीजिए और ये परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दीजिए और यहाँ पर P1 का प्रोडक्शन जो हो जाएगा 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 15 पचे 75 और जीरो उतार लेंगे 750 गुणे 3 हल करेंगे तो 2250 आ जाएगा। इस प्रकार जो है पहला आदमी जो है 2250 पेज उत्पादित करेगा। ठीक, यदि नहीं समझ में आया तो इसको एक बार और देख लीजिए ऐसे ही ओरल। जो पहला व्यक्ति जो है प्रोड्यूस करता है वस्तुएं, वह
दैनिक उत्पादन का 33.3% या 100/3% उत्पादित करता है। लेकिन यह किसके बराबर है? जो दूसरा आदमी उत्पादित करता है, 1500 पेज बनाता है, उसके 50% के बराबर है। इसलिए इसको हम बराबर कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 2250 आएगा। यह पहले व्यक्ति का उत्पादन होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं। उनमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। तदनुसार यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है तो उस बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या क्या है? तो हम कुल पेड़ मान लेते हैं 100%, ठीक, या टी मान लेते हैं। टी मान लीजिए। अगर यह कुल पेड़ टी हैं और यह 100% है, 60% नारियल के पेड़ हैं, तो यहाँ पर अगर टी का 60% हम निकालेंगे तो ये नारियल का पेड़ों की संख्या मालूम हो गई, ठीक। अब इसको पूरे को हम 100% मानेंगे। अब उनमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के पेड़ हैं, तो यह नारियल का पेड़ टोटल है और इसमें 25%, इसका 25% आम के पेड़ हैं, तो इसका हम 25% कर दें। अब यह पूरा आम के पेड़ों की संख्या हो गई, ठीक। अब इस पूरे का जो है 20% सेब के पेड़ हैं, तो इसका हम 20% निकाल लेंगे। अब यह पूरा सेब का पेड़ हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1500 सेब के पेड़ हैं। अब इसे हम हल कर लेंगे। तो देखिए, अगर 1% गैप करेंगे तो 2 जीरो कैंसिल कर लीजिए, ठीक। अब यहाँ से अब 25 छक्का 150, ठीक, और 6 से यहाँ पे काट दीजिए, 6 दहा में 60 और 2 बचा हुआ है, 2 पच्चे 10, ठीक। टी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे केवल 2% हम उधर ले जाएंगे तो 100 गुणे 100 हो जाएगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो कुल पेड़ों की संख्या है वो 50,000 के बराबर आएगी। तो इसका ऑप्शन 50,000 होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे? देखिए, यहाँ पर हम हल कर रहे हैं। पहले कुल प्रश्न 80 हैं और 75% पाने के लिए कितने प्रश्न सही बताना पड़ेगा। तो 75% आप निकाल लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन एक ही नंबर का है, तो 75% आप इसका हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये परसेंट हटाएंगे, 100 से भाग होगा, 0.80 और 8 बचे 40, 8 सते 56 और 4 60 और जो है 1 अंक पे पॉइंट दे दीजिए, क्योंकि हमने 0.8 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर 60 प्रश्न जो है उसे कुल सही बताना है, ठीक। लेकिन उसने क्या किया कि केवल 40 प्रश्न, प्रथम 40 प्रश्न प्रयास किए और 65% सही उत्तर बताइए। तो आप 40 का जो है 65% निकाल लें। कितना प्रश्न उसने 40 में सही बताया? तो ये 0.4 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 0.4 हो जाएगा। 4 पच्चे 20, 4 छक्के 24, 25 26 और 1 अंक पे पॉइंट, क्योंकि हम 0.4 से केवल गुणा कर रहे हैं, जीरो नहीं लिए हैं। तो 26 प्रश्न उसने सही बताया। 60 प्रश्न बताना है उसको टोटल 80 में से, लेकिन वह प्रथम 40 प्रश्न में केवल 26 प्रश्न का उत्तर दे पाई। अब जो है उसे 75% बनाने के लिए कितना प्रश्न 75% करने के लिए उसे 60 में से 26 घटा दें, 34 प्रश्न और सही बताना है।
और उसके पास टोटल प्रश्न कितना बचा हुआ है, 40 प्रश्न बचा हुआ है। देखिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे, क्योंकि 34 प्रश्न सही बताना है और 40 में से, तो यह कितना परसेंट होगा आप निकाल लीजिए। 2 पच्चे 10 और 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 17 पचे 85%। तो उसे जो है 85% जो है सही उत्तर देना पड़ेगा 40 में से, 40 क्वेश्चन में से, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो ये इसका उत्तर जो है 5वां होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है, तदनुसार यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 हो तो 2 वर्षों बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। तो 50,000 इस समय है और हर वर्ष 10% घट रही है, तो इसका अगले वर्ष जो कीमत हो जाएगी 90% हो जाएगी। और फिर अब यहाँ से यहाँ तक लेंगे पूरा 100%, क्योंकि यह पहली साल में 90% होगा, तो अब दूसरी साल में भी 10% कम होगा। अब इसको जो है पूरा 100% लेंगे, क्योंकि एक साल बाद की कीमत है, फिर जो है 10% कम होगी, तो अब इसका जो है 90% हो जाएगा। निकालेंगे इस पूरे का 90%। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1% हटाने का मतलब 2 जीरो, और ये भी हटाएंगे तो ये हो जाएगा। फिर 9 9 81, 81 पचे 5 एक कम 5, 5 बटे 40 और 2 जीरो बढ़ जाएगा 40,500। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले और उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, तदनुसार यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले तो ए को कितने अंक मिले, ठीक। तो यहाँ पर देखिए डी जो है, डी का हम परसेंट निकाल लेते हैं। अगर 500 में से वह 320 नंबर पाया है तो उसका परसेंट कितना हो जाएगा। 5 छक्का 30, 5 चौको 20, 64% वो नंबर पाया है। डी जो है 64% नंबर पाया, ठीक। और किसका 64% पाया है, 500 का। तो 64% नंबर वो पाया है। अब दिया गया है कि डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, किसको, सी को मिला। यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन, सी को जो है डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, तो सी को इसका 125% निकाल दें, क्योंकि इससे जो है देखिए टोटल का, अगर टोटल देखा जाए, ये टी लिख दें, टी का 64% जो है डी ने पाया था और सी को जो अंक मिला वह इसका जो है 125% मिला, ठीक। अब जो है सी को देखिए दिया गया है, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, ये सी का नंबर हो गया। अब जो दिया गया है बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, तो यहाँ पर 10% कम अंक मिल रहा है तो 90% कर दें। अब यह टोटल जो है किसका नंबर हो गया, बी का हो गया। और फिर ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, तो इसका 125% कर दें, ठीक। अब यह जो है टोटल दिया गया है, तो हम इसे टोटल लिख ही दें, ठीक। टी ना लिखें क्योंकि 500 नंबर दिया गया है। इसको अब हम सॉल्व कर देंगे, ठीक। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये अगर हम 1% हटाएंगे तो यहाँ पे 0 कैंसिल कर दें, इसको हटाएंगे तो इसमें 100 से भाग भी दे सकते हैं, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे दशमलव न हो जाएगा, और क्योंकि इसका परसेंट गायब हो चुका है, और इनटू ये इसमें हटाएंगे दशमलव 6 4 आ गया, गुणे 5, ठीक। यहाँ पे हम सब अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जो मिलेगा वह 400
50 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार जो है ए को कितना अंक मिला? 450। इस प्रकार पार्ट 2 के प्रश्न समाप्त हुए। यह वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।